अफसर किसान जो लगातार 13 महीने से बैठे हुए थे शंभू बॉर्डर पे, उनको हटा दिया गया है। नहीं, देखिए, किसान को हटना ही था, और क्योंकि ये सबको पता है, क्योंकि जब हम सब ने देखा कि किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर से हटाए गए तो बहुत सारे वादे किए गए कि भाई इनका ये पूरा हो जाएगा, एमएसपी पूरा हो जाएगा, जो जेल में किसान हैं उनकी मांगें पूरी हो जाएगी, लेकिन उन पर पर्दा डाल दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर किसान नाउमीद हो गए। उसके बाद बहुत बार जो है मीटिंग करने की कोशिश की गई, संवाद करने की कोशिश की गई सरकार से, उनके मंत्री से, उनके नेताओं से, प्रधानमंत्री से भी अपील की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं और होना भी नहीं था। तो किसानों के सब्र का बांध भी टूटा। फिर से उन्होंने कोशिश किया तो शंभू बॉर्डर पर आकर, खनौरी बॉर्डर पर आकर बैठे, कई किसान शहीद भी हो गए। दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, पहले पीरियड तो छोड़ दीजिए, जो 700 किसान शहीद हो गए। तो सरकार की देखिए ये फितरत है कि किसी तरह से वोट आना चाहिए, किसी तरह से सत्ता में रहना है, किसी तरह से सरकार चलाना है, उनको कुर्सी चलाना है। उनको किसानों की बात नहीं सुननी, उनको महिलाओं की बात नहीं सुननी है, उनको युवाओं की बात नहीं सुननी है। उनको पता है कि इस देश में जितना जुल्म होगा, जितना लोग बेबस होंगे, जितना परेशान होंगे, सरकार उतना ही जो है राज करेगी। यही वजह है कि किसानों को आज एक खिलौना की तरह देखा जा रहा है, उनको बच्चा समझा जा रहा है, मूर्ख समझा जा रहा है, उनको कितने तरीके से बदनाम किया जा रहा है, देशद्रोही बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है, मवाली बोला जा रहा है, चोर उचक्का समझा जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार आज तानाशाही कर रही है इन लोगों पे। उनको हटना ही था। आज देखिए 11 महीने के आसपास हो गए, उनको ज़बरदस्ती बुलडोजर चला दिया गया, उनको भगा दिया गया, कई किसान जख्मी भी हुए, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कौन सुनने वाला है? तो ये तानाशाही सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, चले गए हैं, लेकिन फिर से वो आंदोलन करेंगे, उनको करना चाहिए, क्योंकि अब लोकतंत्र है, यहाँ तो कानून बने हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। फिर से दिल्ली घेरेंगे? नहीं, दिल्ली तो घेरने की कोशिश बहुत बार की गई, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जाता। कभी किले आप गाड़ देते हैं, कभी आप बैरिकेड्स लगा देते हैं, कभी आप पिलर गाड़ देते हैं। तो इस देश में इंसाफ रहा कहाँ? इस देश में किसको बोला जाए? कि मोदी जी को बोला जाए, अमित शाह जी को बोला जाए, किसको बोला जाए? आप ही बताएं ना, किसको बताया जाए? कौन सुनने वाला है? कोई है तो मुझे बता दे। किसानों की आवाज़ नहीं सुनती, महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनती। कहते हैं कि मोदी जी हैं किसानों के। नहीं, कहना और होना फ़र्क है। देखिए, मोदी जी कहते तो बहुत कुछ है, अगर वो एक काम भी कर देना तो यूँ मानिए कि देश का भला हो जाएगा, देश बदल जाएगा, देश चमक जाएगा। अगर वो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, अगर वही पूरा कर देते तो युवाओं की किस्मत चमक जाती, बहुत सारे लड़कों की शादी हो जाती। आपको पता है, अगर मजाक से हटकर आप देखेंगे तो यूपी बिहार के लड़के नौजवान आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। और नौकरी नहीं है तो लोग शादी नहीं करते हैं। कोई भी बच्ची या फिर बच्चे के पिता कुछ देख के ही शादी करेगा ना। नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है, तो इस दर्द को कौन समझेगा? इस दुख को कौन समझेगा? चलिए, 15 लाख की आपने बात किया, वो दे देते। चलिए, आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की करते, वो कर देते। देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते, वो दे देते। आप अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बात करते, वो देते। तो कुछ नहीं किया। तो ये अफसोस की बात है, ये चिंता का विषय है कि सरकार अगर जो बोलती अगर करती तो शायद आज किसानों के हक की बात होती, किसान खुश होते, किसान आज तरक्की करते, किसान भी आज 56 इंच के सीना के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलते। लेकिन ये सब हुआ नहीं। तो मुझे बड़ी अफसोस है कि आज मोदी राज में जो एक सपना दिखाया गया, एक भगवान का रूप, एक अवतार का रूप दिखाया गया कि यहाँ बच्चे, महिलाएं, युवा, किसान, तमाम लोग, बुजुर्ग खुश रहेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये होता नजर नहीं आ रहा। सबके आंखों में आंसू है, एक बेबसी है, लेकिन इस बेबसी का इलाज इस राज में फिलहाल दिखता